Budin. Sati men chona men का भैया जो चोना मेन का भैया जो तुम्हारा ये जो क्या है कुछ मीडिया का We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today PAN Arunachal Joint Steering Committee, a committee which is spearheading this paper leakage scam of Arunachal Pradesh in Arunachal Pradesh Public Service Commission. And today they are organizing a mega rally. They are demanding their 12 points demand which are not fulfilled yet, being kept for legal way. And now we came here to interact with the students of Law College of Itanagar. हम उससे जानेंगे आप लोग किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरीका का जो करप्शन जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है। जिस तरह के केवल पेपर लीकेज नहीं हुआ है इसमें। अब जो क्वेश्चन पेपर को आप एक होटल में लिखने दिया गया है, वो क्वेश्चन पेपर लीकेज होने के बावजूद भी वो जो क्रैक नहीं कर पाया है, वो कंपटीशन लेवल में नहीं आ पाया है, तो बाद में वो आंसर शीट को लेके किसी होटल में लिखा गया है। इस तरह का करप्शन लेवल कभी नहीं हुआ है। और दूसरा बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में ग्यामर पादंग जैसे, तदक नालो जैसे, तेजीपुरु जैसे बहुत इस तरह का इंटीग्रिटी वाला, ऐसे ईमानदार वाला आदमी और ऐसे जिस तरह से समाज को बदलने का जो स्पिरिट रखता है, ऐसे इंसान फिर से पैदा नहीं होगा। इस बार अगर एपीसीएस को सही नहीं करेगा तो लाइफ टाइम ये फ्यूचर के लिए बहुत ही खराब है। अरुणाचल का फ्यूचर बहुत ही डार्क में है। और इस चीज़ को इस बार अगर सही सॉल्यूशन नहीं लाएगा तो क्या होगा कि करप्शन करने वाला भी डर नहीं लगेगा, वो और भी करेगा, और जो एक्सपीरियंस है वो भी प्रिपरेशन करने के लिए नहीं सोचेगा, वो भी रास्ता ढूंढेगा कि कैसे करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा फ्यूचर जो बहुत डार्क है। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग का 12 पॉइंट डिमांड है, एक पॉइंट को हम लोग वापस ले लिया, ये जो 12 पॉइंट डिमांड को गवर्नमेंट सही नहीं करेगा तो ये जो चिंगारी जो है और बढ़ता जाएगा और आग जलता जाएगा, और हम लोग हमेशा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के पीछे में हम लोग बैकअप करते रहेंगे। आपको क्या लगता है सीबीआई और ईडी फेल हुई है और सरकार पेमा खांडू की सीएम? अगर सीबीआई और ईडी फेल नहीं होता, अगर सरकार फेल नहीं होता तो ये जो कमीशन में जो अरेस्ट हुआ था ताके जेरांग को डिफॉल्ट बेल में नहीं होता। चार्जशीट नहीं डाला गया है, उसमें चार्जशीट नहीं डालने का कारण से, सीबीआई चार्जशीट नहीं डालने के कारण से सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बेल में निकाल दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर सरकार इसमें करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर सरकार इसमें करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जो आदमी जो है इतना लेवल का करप्शन किया है उसको क्यों वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया है, टर्मिनेट क्यों नहीं किया है? तो वॉलंटियर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि आपका गवर्नमेंट का जो जितना भी पेंशन ये सब मिलना था, जो गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलना था वो मिल ही रहा है। तो आप इसको मतलब आपने ऐसे ये बना दिया है कि उसको कि देखने में वो वॉलंटियर रिटायरमेंट जरूर है, लेकिन वो जो है पनिशमेंट नहीं है, वो पनिशमेंट का फॉर्म में नहीं आता है। वो जो आप जो है उसको सिर्फ आपने बनाया है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है। अगर आपका हाथ नहीं है तो अब तक चार्जशीट क्यों नहीं डाला गया है? चार्जशीट नहीं डाला गया, अब ये इतना महीना हो गया, इसका कारण से आज तक जेरंग बेल में निकला है। इसमें सरकार का भी हाथ है, कमीशन सिर्फ का हाथ नहीं है इसमें, ऐसे हम लोग को लग रहा है। इसलिए अभी हम लोग हुई है कि पेमा सरकार से भी ये सवाल है, आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। हम लोग आपको एक डायनामिक और एक एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल सीएम का रूप में देखता है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप ये नहीं करेगा तो आप सोच के देखिए, आप हमारा गार्जियन है, आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, आप हमारा सरकार है। अगर सरकार हमारा आवाज़ नहीं सुनेगा, आप किसका आवाज़ सुनेगा? इतना दिन से, इतना महीना से, इतना साल
1 साल हो गया, अभी इतना साल से हम लोग ये आवाज़ उतारा है, अब अभी तक भी आपका तरफ से जो एक्शन है वो सेटिस्फैक्टरी एक्शन नहीं है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विकास रावा है और मैं जरबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से हूँ। हमारा जो मेगा रैली है, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हमने ये आज का रैली को हम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। आज ये जो रैली होगा देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ से हम आईजी पार्क तक चलेंगे। वैसे हम टेनिस कोर्ट तक जाना था, लेकिन हमारा आज जितना पार्टिसिपेशन है इसको देखने के बाद लग रहा है कि शायद टेनिस कोर्ट कम पड़ जाएगा, तो इसलिए हम आईजी पार्क के लिए हमने परमिशन भी ले लिया है। तो आईजी पार्क में सबको गैदर होना है। और अभी जितना भी घर में जितना भी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, अभी भी समय है, आप सब अभी भी जुड़ सकता है। और हमने सुबह 6 बजे डेफिनेटली बुलाया था, लेकिन 6 बजे से शुरुआत था कि धीरे धीरे करके गैदरिंग होना है। तो इसलिए अभी जो हमारा नेरिस का जो भी स्कॉलर्स है, आरजू के स्कॉलर्स है, वो लोग से भी अभी आना बाकी है। तो इसलिए अभी हमारा थोड़ा देर में हम लोग का रैली भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी जो भी नहीं पहुंच पाया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी भी जुड़ सकता है। और आज का रैली का जो ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक इसमें कुछ नया बात तो नहीं है। पिछले 1.5 साल से इसी इशू का हम लोग पकड़ के बैठा हुआ है। और इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि इशू अभी तक सही तरीक़ा से रिजॉल्व हुआ नहीं है। और ये जब जनता का आवाज़ जब निकलता है और इतना बड़ा संख्या में, इसमें अभी सरकार अभी अपने 1.5 साल तक इसको नज़रअंदाज करके रखा है, अभी आप और नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज का जो रैली है, आज का जो हम मेगा रैली है, इसमें हमने सबको बुलाया है, जितना भी अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, जितना पॉलिटिकल पार्टीज है, जितना CBOs है, इनफैक्ट हमारा जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमने सबको इनविटेशन या फिर इनवाइट किया, सबको अपील किया है पार्टिसिपेट करने के लिए। और आप सब देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गेउंग अपांग सर भी आया हुआ है, डिस्पाइट बीइंग 84 ईयर्स ओल्ड, फिर भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन के लिए आए। हमारा सोचना ये है कि अभी और भी जुड़ना बाकी है। तो जो भी अभी घर में है, जो भी अभी रास्ता में है, आप लोग मत सोचिए कि आप लोग लेट हो गया है, आप यहाँ में आ सकता है, या फिर रास्ते में भी आप जुड़ सकते हैं, और आप आईजी पार्क में भी आ सकता है। ये है। देखने में आ रहा है कि आप लोग रैली पे रैली किया जा रहा है, अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है। ये रैली का प्रोसेस क्या, कैसे सॉल्यूशन लाना? देखिए, ये सवाल जो है आप सब सरकार को पूछना चाहिए, क्योंकि जब दर्द हमें होता है तो उसको वो आवाज़ निकलना या फिर वो आवाज़ रखना वो हमारा काम है। अभी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये सरकार का काम है। अभी तक सरकार की तरफ से 1.5 साल हो गया, बट नो रिस्पॉन्स। इससे बहुत दुख लगता है, बहुत लाइक हमारे लिए बहुत ये दुखद वाला ये है आउटकम है अभी तक जो निकला है, कि सरकार जो है ये चीज़ जो हमने मांग रखा है, सिंपल से मांग है और ये फंडामेंटल मांग है। तो इसलिए आपने जैसे पूछा है कि यहाँ पे आप रैली पे रैली कर रहा है, देखिए हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स, हमारा फंडामेंटल राइट जो भी एक्सरसाइज करना है, जो लीगल तरीक़ा से हम वो सब एक्सरसाइज कर रहा है। अभी सरकार को हम लोग को पूछना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसको सॉल्व करने में। लाइकवाइज आपने जो पूछा है, सेम सवाल जो है सरकार को पूछना है। हम बोलेगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा हम तो आवाज़ करेंगे, और हमारा जो आवाज़ है आप इसको दबा भी नहीं सकता, आप इसको रुका भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने जो मांगा है ये हमने अपना बर्थ राइट को मांगा है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है हम उसे मांगा है, हमने कोई फेवर मांगा नहीं है। सर, आप लोग की तरफ से सीएम को राउंड टेबल बैठने का के लिए मीटिंग भी करवाओ बोला था, लेकिन उसका कहना है कि आप लोग जब मीटिंग भी करवाते हैं तो नया रेजोल्यूशन लाते रहते हैं, उसके कारण से उन लोगों को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने प्रॉब्लम है बोला था। अब देखिए 18 फरवरी के बाद कब हम लोग को सीएम मीटिंग के लिए बुलाया है। इनफैक्ट हमने मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 10 या 12 टाइम्स हम लोग ने अपॉइंटमेंट लेटर सीख किया, उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन इतना 1.5 साल हो गया फिर भी आउटकम आया नहीं। और जैसे गवर्नमेंट का बोलना है कि इसको लंबा खींच रहा है, ये खींच रहा है, लंबा हम नहीं खींच रहा है, लंबा वो खींच रहा है सरकार का तरफ से, क्योंकि इसमें जो आउटकम है, इसका जो रेजोल्यूशन, इसका जो फाइनल जो इसका फुलफिलमेंट है, ये सरकार का हाथ में है, हमारा हाथ में नहीं है। हमें क्या मज़ा लगता है 1.5 साल से यहाँ पे सड़क पे उतर के आवाज़ करना, हम लोग का क्या दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? हमारा भी अपना काम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आया है सब एस्पिरेंट्स आया है, ये लोग को पढ़ाई करना चाहिए, सड़क में उतरने का नहीं है। लेकिन सरकार के रवैये का वजह से, सरकार का अभी तक का जो रिस्पॉन्स आया नहीं, उसका कारण से है। और जैसे आपने पूछा कि जो एक्स्ट्रा डिमांड, हमने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड रखा नहीं है, जो भी रखा है इस इशू का ही चलते रखा है।
और हमने सरकार को उसी बात को रिमाइंड किया है जो चीज़ सरकार ने खुद एश्योरेंस दिया था और अभी तक अपना ही एश्योरेंस में अभी तक खरा उतरा नहीं है। ओके सर, आप लोग लास्ट टाइम जो टेनिस कोर्ट में पीसफुल धरना बिता गया था, तो उस समय एक सीएम का तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया था, आप लोग राउंड टेबल बैठने के लिए वो रेडी है, आप लोग रेडी होने से, ऐसे वो प्रेस रिलीज कहा था। लेकिन आपने अभी फिर कहा था कि फरवरी का बाद वो ये राउंड टेबल बैठने के लिए भी नहीं बोल रहा है, ऐसे आपने अभी कहा था। तो ऑलरेडी लास्ट टाइम सीएम प्रेस रिलीज में ये चीज़ बोल चुका है। तो देखिए प्रॉब्लम इसी में है, बोलता कुछ है और आउटकम कुछ और है। अभी तक तो बहुत बोला है कि 13 पॉइंट्स या फिर बाकी पॉइंट्स है उसको कर दिया, लेकिन आप सबको पता है हमने पब्लिक डोमेन में भी रखा है, अभी तक कुछ इतना कुछ हुआ नहीं है। और जैसे आपने बोला है कि जो राउंड टेबल डिस्कशन का मांग हमने रखा था बार बार। सीएम सर तो बोलता है कि हमारा दरवाज़ा खुला है, हम लोग आप लोग को जब भी आएगा तो आप लोग रेडी है बोला। जब हम जाता है तो वहाँ में पता चलता है कि आप चीफ सेक्रेटरी से बात करो बोलता है, और चीफ सेक्रेटरी को जब मिलता है तो बोलता है कि हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, आप सीएम से ही बात करना पड़ेगा बोलता है। अभी आप सोच के देखिए, बोलता एक साइड से कुछ एक बात बोलता है, लेकिन जब आउटकम निकलना होता है, जब मीटिंग के लिए बात करता है तो उसमें फिर रिस्पॉन्स आता नहीं है। और जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला है कि हमने रिपीटेडली फॉर द लास्ट 1.5 ईयर से हमने मोर देन 10-15 टाइम्स हमने अपॉइंटमेंट के लिए सीख किया है, लेटर भी है, लेकिन अभी तक सीएम की तरफ से अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, आप राउंड टेबल के लिए रेडी है बोलने से काफ़ी नहीं है, आप बुलाना भी पड़ेगा, राउंड टेबल करना भी पड़ेगा। और हम वहाँ पे जब सीख करने के लिए जाता है तो दरवाज़ा खुला है बोलता है, लेकिन वहाँ जाता है तो पता चलता है कि दरवाज़ा अभी भी बंद है। हाँ सर, ये जो आप लोग की डिमांड्स है, एक डिमांड को तो नल एंड वॉइड को आप लोग ने निकल के लिए छोड़ दिया। 12 पॉइंट्स डिमांड है, उसमें प्राइम जो डिमांड एक तो है कि विसल ब्लोअर एक्ट लाना है, वो भी असेंबली में नहीं लाना है, और एक तो नाबम निपो को अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया, और जो अपने अलग अलग डिमांड की कि एग्जाम्स जो यूपीएससी के उसके थ्रू होना चाहिए, उसको भी सरकार ने बोला कि हमने यूपीएससी को लिखा था, बट यूपीएससी ने एक मेंबर होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, आसान तरीकों से आपकी जो डिमांड है, प्राइम डिमांड्स जो है, उसको बता दें। देखिए आसान अगर वैसे तो आसान तो नहीं है, क्योंकि इशू जो है बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा आप जस्ट 2 मिनट में रैप अप करने का इशू तो नहीं है। फिर भी अगर उसको 2 शब्द में बोलेगा तो सरकार ने अभी तक सिर्फ लिपापोती वाला काम किया है। जितना तरीका से जो हमने मांगा था एक स्ट्रक्चर बनाने का, हमने मांगा था फाउंडेशन ले करने का, लेकिन सरकार का क्या काम कर रहा है, सरकार बस यहाँ पे पेंट मारने का काम कर रहा है। तो सरकार जो है यहाँ पे कलर चेंज करके हर वक्त नया स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि हमने ये किया है वो किया है, लेकिन अभी तक कुछ आउटकम निकला नहीं है, आप सब देखा है। तो इसलिए आप जो पूछा है कि जो हमारा प्राइम डिमांड्स है, प्राइमरी डिमांड्स जो भी है, इसमें हमारा मानना ये था कि अगर 100% जो हमारा मांग है, एटलीस्ट 70-80% तक तो करने का हमारा एक उम्मीद था। अभी पता चलता है कि मुश्किल से 10% भी हुआ नहीं, तो अभी हम कैसे करके सेटिस्फाइड होकर बैठ सकता है। तो जैसे आपने जो नल एंड वॉइड का पॉइंट रखा है, नल एंड वॉइड ने हमने वो पॉइंट को हमने जो भी लीगल इंटरवेंशन है, जो भी है, जो ये चीज़ को उतारना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी उसका बिहाफ में तो नहीं कर सकता है, लेकिन जो कंसर्न जो डिप्राइव कैंडिडेट्स है अभी जो उतारना चाहता है, अभी आप उसको जस्टिस के लिए लीगल मत जाओ या फिर वो बोलना, वो तो गलत होगा। उसको डिप्राइव हुआ है तो उसका अपना राइट बनता है। लेकिन हाँ, और बाकी जो पॉइंट्स हैं, जैसे आपने जो बोला कि यूपीएससी के लिए डेफिनेटली वो लोग लिखा था, लेकिन वहाँ से आउटकम निकला नहीं। लेकिन अभी तक कमीशन भी फॉर्म नहीं हो रहा है, और कमीशन भी फॉर्म भी हो रहा है तो सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ में बहुत लोग बोलते हैं कि ये लोग का वजह से कमीशन नहीं हो रहा है या फिर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये गलत नोशन है। हमने कभी कमीशन को रुकाया नहीं है और अभी भी नहीं रुका रहा है। हम लोग हाँ, कोर्ट केस का वजह से रुका है। तो इसलिए हम जो बोल रहे हैं कि जो भी हम मांग कर रहा है, ये जो है हमने कोई गलत मांग रखा नहीं है, और जो भी रखा है हम ये चीज़ें विथ लॉजिकल इंटेंट, वहाँ पे सब उसको हम सब्सटेंशिएट कर सकता है। और ऐसे कुछ मांग रखा नहीं जो चीज़ को नहीं किया जा सकता है। यहाँ में जो भी रखा है हर चीज़ को डेफिनेटली फुलफ़िल किया जा सकता है और बहुत आसान तरीक़ा से कर सकता है। लेकिन अभी तक सरकार से जो रिस्पॉन्स आया नहीं है, दुखद वाला सोचने वाला बात है। अभी यहाँ पे सब विटनेस है, अरुणाचल का जितना जनता है, बच्चा से बच्चा सब देख रहा है, माँ पिताजी हर कोई देख रहा है कि यहाँ पे सरकार का रिस्पॉन्स कैसे रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि सरकार का इंटेंट क्या है। उसका बाद
उसका पास वो जो विल है वो है कि नहीं है। तो इसलिए अभी भी अपील है कि सरकार इट्स स्टिल नॉट टू लेट। और आज का रैली तो हमने उसलिए रखा है कि हम सरकार से खुश नहीं है। थैंक यू। अगर मैं अरुणाचल की राजधानी ईटानगर और यहाँ पे पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे एक मेगा रैली ऑर्गेनाइज कर रही है और यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग वेरियस एनजीओस हैं, सब भी यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की जो 12 पॉइंट्स डिमांड है जो पूरी नहीं की गई अभी तक, और एक जो डिमांड थी नल एंड वॉइड, उसको तो यहाँ पे लीगल वे के लिए उसको भेजा गया है। यहाँ हम जानेंगे जो सपोर्ट करने आए हैं। आप बताइए कि किस लिए आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मीडिया प्रतिनिधि को। मैं सर मिस्टर बामू तका, हम कुरुंग कुमे कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन है और हम सपोर्ट करने इसलिए आया, ये फ्यूचर के लिए है, हम लोग का फ्यूचर के लिए है, हम लोग का भाई बंधु के लिए है, हमारा अरुणाचल के लिए है, इसलिए हम सपोर्ट करने आए हैं उसको। क्या क्या डिमांड्स हैं आपको पता है? 12 पॉइंट्स डिमांड्स जो नहीं पूरी की गई, इसके बारे में आपको पता है? डिमांड तो है और डिमांड को फिलहाल अभी तो 12 पॉइंट है, इसको तो बोलने के लिए हम नहीं बोलने से भी हो जाएगा, गवर्नमेंट तो मालूम है और जितना भी पब्लिक है वो तो मालूम है, उसको नहीं बोलने से भी हो जाएगा। और आज का ये रैली जो डिमांड के लिए ही है, उसको तो सब मालूम है।